के बज रहे हैं 8 राइट 8 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देगा बैकग्राउंड में, तो इग्नोर करिएगा क्योंकि आज भीड़ भाड़ है और जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ। एंड उसके बाद से भी आप लोग बैकग्राउंड की आवाज़ को बिल्कुल माइंड मत करिएगा क्योंकि अभी सुबह के टाइम में 8 बज रहे हैं। मैं जस्ट नहा के आई हूँ और खाने में मैं बना रही हूँ पूड़ी सब्जी दाल चावल। और अभी दाल बन गया है, आलू बॉयल कर दिया, परवल फ्राई करना है और काम बहुत ज़्यादा है। आज देखिए क्या होता है। और बारिश दिखाती हूँ, मेरे पूरा ना जो इधर पोखरा टाइप का था गड्ढा वो पूरा डूब गया है। एंड पवन जी गए थे गाँव 3 लीटर दूध और 3 लीटर दूध की दही जमा के कोई रखा था तो उसको पैसे दे के लेके आने के लिए, तो पूरा भीग गया है। टाइम हुआ सूजा लगा था। एंड उठ के सुबह सुबह चले गए थे दूसरे वाले गांव पे ले आने, अभी ब्रश नहीं किया और बजने वाले हैं, बज गए हैं 8। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जो भी होता है इस वीडियो में शेयर करते हैं एंड बैकग्राउंड से दिखाते हैं कितना पानी लगा हुआ है। देखिए उधर वाला पोखरा भर गया है। तो मान लीजिए अगर हम अपने ज़मीन में पानी मट्टी डलवा लेते हैं, लेकिन जब वो पोखरा भरता है तो इधर पानी आ जाता है। तो सारा जो हमारा काम है ना, वो सारा काम हमारा दूसरे साइड होगा। आई थिंक कि यहाँ हो जाएगा जो भी है बाहर। तो बता देती हूँ कि इतने दिन से जो प्रिपरेशन हो रहा था, किस चीज़ का हो रहा था, मेरे दादी बाबा जा रहे हैं गया जी अपने पितरों के लिए पिंडदान देने। वहाँ पे उनके जो भी होता है वहाँ पे सिस्टम उसके हिसाब से, तो यहाँ पे पिंडदान होगा। आई थिंक कि अभी बारिश नहीं आया तो देखेंगे, अगर नहीं बहुत तेज़ बारिश आया तो यहाँ नहीं होगा, तब कहीं और होगा। तो बारिश से इतना पानी लगा हुआ है, देख सकते हैं इतना पानी लगा हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जो भी होता है शेयर करते हैं आगे। और बारिश आए चाहे तूफान आए, आज तो जो होना है वो होगा ही। भगवान ने हमें जो भी दिया है उसके लिए भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में होने वाला क्या है बता देती हूँ। मेरे दादी बाबा जी अपने पितरों के, जैसे उनके दादा परदादा पापा मम्मी, जो भी उनकी पहले की पीढ़ी हैं, जो पहले उनके पूर्वज रहे हैं, उनका पिंडदान देने के लिए जा रहे हैं गया जी, जो कि बिहार में पड़ता है। वहाँ पे होता है, बहुत लोग जानते भी होंगे, बोध गया के नाम से वो प्रसिद्ध है। वहाँ पे जा रहे हैं अपने पितरों के लिए पिंडदान देने। और ये आखिरी विदाई होता है अपने अंश से कुछ देने का। जो बच्चे होते हैं उनके अंश से कुछ माता पिता की आखिरी विदाई के तौर पे कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि पुरुष वर्ग ही करते हैं सब कुछ। तो बाबा यहाँ बैठ गए थे। घर पे पहले पूजा होता है पिंडदान का, फिर वहाँ जाया जाता है। तो उसके पहले जो भी होता है मैं वीडियो में प्रॉपर दिखाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आप अगर यूपी बिहार से देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो में कॉमेंट करके बताइएगा कि किसके किसके घर के बाबा दादी मम्मी पापा जा चुके हैं गया जी। एंड मैं आ गई थी दरवाजे पे, जब तक ये कार्यक्रम होता है 2-2.5 घंटे का, तब तक मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो आधा खाना बन चुका था, तो सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे 10-12 लोग का भोजन बनाना था। बाकी जितने भी घर के लोग हैं सब लोग उपवास रखते हैं दिन भर, कोई कुछ नहीं खाता है। तो 10-12 लोग के लिए मैंने खाना बना दिया था। इसके बाद से जब घर पे कार्यक्रम हुआ, बाबा ने कपड़े चेंज किए, वाइट कुर्ता निकाल के नारंगी पहना, दादी भी रेडी हो गई थी। और यहाँ पे जो हमारा पूजा वाला स्थान है वहाँ पे लेने आ गए थे लोग आशीर्वाद कि हे प्रभु, जो हमें मंगल कार्य करने जा रहे हैं अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, उसमें आप हमें सफलता दीजिए, हम अच्छे से जाएं, अपने पितरों के लिए कुछ अपना आखिरी कर्ज चुका के हम आ जाएं। तो ये पिंडदान के लिए जाना अनिवार्य होता है, खास करके ब्राह्मण वर्ग में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो कलर किए थे कल चावल, उस चावल को मम्मी 5 हाथ से 5 अजूरी करके बाबा के इस गमछे में रखेंगे, जो कि बाबा ने एक झोली टाइप का गमछा बनाया है। और इस चावल को गांव के प्रति व्यक्ति के घर में जाके छींटना होता है। सबसे पहले हमारा जो पटदारी होता है, हमारे जो बाबा, बड़े बाबा, छोटे बाबा, ऐसे करके जो लोग होते हैं, जो लोग अपनी फैमिली के होते हैं, जो पड़ोसी बोल सकते हैं हमारे खास, उनके घरों में जाया जाता है। उसके बाद गांव के प्रति व्यक्ति, कोई एक ऐसा घर नहीं रहता है जिसमें छींटना नहीं रहता है। प्रति व्यक्ति, चाहे वो गाँव आपका कितना भी बड़ा हो, लेकिन जाना ही जाना रहता है। यहाँ पे निकलते टाइम बुआ बड़ी आ गई थी और इन्होंने पहनाया दादी बाबा को माला। आगे चलो, दादी को लगाओ।
वीडियो आप लोग थोड़ा थोड़ा क्लिप ही देखोगे। और यहाँ पे कज़न मेरा भाई है, सिस्टर है, हम लोग जस्ट अपने घर से मतलब अपने बड़े वाले बाबा के दरवाजे तक गए थे, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है। और गांव में जिसका भी इच्छा होता है कि हम इन लोग के साथ पूरा गांव घूमें, वो लोग अपने अपने घरों से निकल के हम लोग के साथ शामिल हो गए थे। यहाँ पे बैंड बाजे वाले भैया और सिंघा वाले जो अंकल आए थे, ये लोग आ गए थे। और पूरे गांव में ढोल नगाड़ा बजता हुआ पूरा गांव घूमा जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले ये घूमने से पहली वाले रात में बहुत बारिश आया था। गांव में पूरा चहल पहल मचा हुआ था। गांव का रास्ता पता ही रहता है, अंदर अंदर इतना चिपका चिपका घर, फिर जाना आना, एंड पूरा गांव घूम के आ गए। हम लोग भीग भी गए थे बारिश में। और ये जो गांव के हमारे और भी औरतें हैं ना, वो भी आई हुई थी गांव में से निकल के बरगद तक दादी बाबा को छोड़ने। और सब लोग दादी बाबा का आशीर्वाद लेते हैं इसमें, चाहे वो गांव का कोई छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, या फिर घर के लोग हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं पैर छू के, फिर जाया जाता है। यहाँ पे बाबा गए थे कहीं ब्रह्म जी के स्थान पे कपूर अगरबत्ती जलाने, तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे मंदिर। मंदिर पे बस आएगा। और एक नियम होता है, जब दादी बाबा जो भी गार्जियन घूमते हैं इस कार्यक्रम में गांव, अक्षत मारते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं जिनको गया जाना रहता है, वो फिर वापस घर नहीं जाते हैं जब तक कि वो गया जी से लौट नहीं आते हैं। तो 8 दिनों का ट्रिप है। हम लोग भीग गए थे प्रॉपर और जा रहे थे हम मंदिर। बज गए शाम के 5 और जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैंने किया है रिकॉर्ड। जो भी पूजा होना था, पूरा गाँव घूमना था, सब कुछ हो गया। जो भी उसमें कार्यक्रम होना था सब हो गया है। अभी फाइनली जितने भी रिलेटिव आए थे, लेडीज़ जेंट्स सब लोग जा चुके हैं, बस बुआ लोग बची हैं और हम लोग, मतलब हमारी फैमिली बची है, मेरे मामा मामी बचे हैं। तो अभी मैं आई हूँ घर पे ले जाने दादी बाबा के लिए चूड़ा, चीनी और दही और थोड़ी पूरी सब्जी हमने बनाया है, जो कि अभी के टाइम में वो लोग मंदिर से ही खा के चले जाएंगे जब बस आएगा तो, क्योंकि घर पे नहीं आया जाता है। अब फाइनली आएंगे जब लोग रिटर्न, घर पे कथा हो जाएगा सत्यनारायण भगवान का, तब जाके घर में प्रवेश करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ना खाना ले ली थी मैं, सब कुछ रेडी करके मैं घर से गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि भीग जाएंगे, फिर आने के बाद हम पूड़ियाँ सब्जियाँ नहीं बना पाएंगे। तो मैं घर से सब कुछ रेडी करके रख दी थी, बस लेके जाना था। वहाँ पे गए, दादी बाबा को भोजन कराया, क्योंकि बस में फिर खा नहीं पाता है आदमी। तो शाम के टाइम में दादी बाबा को थोड़ा थोड़ा दही चूड़ा शुभ के लिए चीनी और 2-2 पूड़ी सब्जी, जितना मन था दादी बाबा को, दादी बाबा ने खाया। और इसमें जो भी गांव के लोग होते हैं जिनके घरों में अक्षत मारा जाता है, वो अपने श्रद्धा अनुसार पैसे और चावल देते हैं। तो जो चावल पैसे मिले रहते हैं, तो जो हमारे वहाँ जैसे बर्तन धोने वाली है, नाउन है, या फिर जो भी मेहमान है, बैंड बाजा वाले थे, सिंगा वाले थे, उनको उन चावल में से दिया जाता है। तो हमने 1 बोरा चावल जो था वो बांट दिया था पूरा। और एक जो ये देख रहे हैं बोरा, ये आगे वाला, इसमें पूरा भरा था, और बगल में जो बोरा एक छोटा दिख रहा है उसमें चावल था, जो कि बस में इन लोग के साथ जाएगा गया जी। तो उसके बाद 4-5 बैग थे। एक ब्रीफकेस था लाल वाला, ऊपर था ग्रीन वाला जिसमें खाने पीने की चीज़ें थी, कुछ पूजा पाठ का सामान था, 8 साड़ियाँ, 9 धोती कुर्ता पैजामा और एक पैंट शर्ट का कपड़ा, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया ही है, वो सब पैक करके रखा गया था। सब कुछ निश्चिंत हो गया था। फिर यहाँ मम्मी पापा आ रहे हैं लोग आशीर्वाद लेने, क्योंकि मैंने पापा से बोला कि पापा आप जाओ कपड़े चेंज करके आना, क्योंकि बस आने में 2 घंटे कम थे। तो मैं रुक रही हूँ यहाँ पे, आप जाओ घर कपड़े बदल के आप आओ, और मम्मी को छोड़ देना, कुछ खाना बचा हुआ है दिन का, कुछ बन जाएगा तो हम लोग रात में खा लेंगे, कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं। फिर यहाँ पे मम्मी पापा ने पैसे दिए दादी बाबा को और प्रणाम किया। एंड बाबा थोड़े भावुक हो गए थे, क्योंकि मेरी वीडियो कुछ लोग ऐसे देखते हैं जो लोग बहुत ख़ास हैं फैमिली के लिए, बट वो लोग नहीं आ पाए, नहीं आए। अब पता नहीं अपने मन से नहीं आए कि उनका मन नहीं हुआ, जो भी है, मेरी वीडियो तो देखते ही हैं, उनका आना अनिवार्य था। लेकिन बाबा उस बात पे भावुक हो गए थे, पापा के सामने रोने लगे थे। दादी भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। होता है, फैमिली है, उतार चढ़ाव हर फैमिली में होता है, लेकिन इस चीज़ में सम्मिलित होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब कोई नहीं होगा तो हम फोर्स करके किसी के साथ कुछ भी रिश्ता नहीं चला सकते हैं। यहाँ पे बड़े वाले बाबा के लड़के आ गए थे, ये टीचर हैं, तो इनको जब स्कूल से छुट्टी मिला शाम के टाइम में आए, फिर वापस अपने मतलब बाहर कहीं रहते हैं सिटी में, तो वहाँ जाने के लिए एक दादी बाबा का फिर से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बाबा इनके साथ भी भावुक हो गए थे। होता है, फैमिली है, और हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से जो भी हैं जिस काबिल हैं, तो होता है ना कि इनके मतलब अपने बड़े वाले बाबा को या भाई को याद करके बाबा लगे थे रोने।
दादी भी रोने लगी थी, क्योंकि जो पहले के लोग थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था। बहुत तो लोग मतलब एकजुट होके रहते थे। आज आज की पीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत अलग हैं, मतलब कोई अटैचमेंट नहीं रह गया है लोगों में। तो वही अपने बड़े भाई का नाम लेके थोड़ा बाबा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि बड़े वाले बाबा के लड़के हैं। अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग मंदिर से जा रहे हैं चौराहे के लिए, क्योंकि सब लोग पारा पारी मतलब एक के बाद एक बाइक से सामान पहुंचा रहे हैं। 4 बैग था जैसा कि आपने देखा, और 1 से 1.5 बोरे चावल था, तो उसको ले जाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। फैमिली, अभी हम लोग मंदिर से जा रहे हैं चौराहे पे। एक एक करके 3 बाइक है, तो 3 बाइक से लोग आके सामान उठा के ले जा रहे हैं चौराहे पे, क्योंकि रोड थोड़ा ख़राब है, डबल फ्लोर का बस है, तो फिर सामान के लिए फिर लौट के आएगा जाएगा बस, दिक्कत हो। इसके नाते बस वाले ने बोला कि आप लोग चौराहे पे ही सामान लेके आ जाइए। तो फिर हम लोग इतने देर से वेट कर रहे थे कि दादी बाबा को छोड़ेंगे लास्ट तक, मतलब बस में बैठा के घर जाएंगे। सुबह से इतना परिश्रम हुआ, तो 8:30 बज रहे हैं, तो अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं चौराहे पे। जब भी बस आएगा दादी बाबा को बैठाएंगे, फिर जाएंगे घर वापस। और यहाँ पे बस आ गया था, बस में सारा सामान चढ़ गया था, तो हम लोग फाइनली दादी बाबा को प्रणाम करने और बाय बोलने जा रहे थे। बस वाले ने मना किया, लेकिन हम लोगों ने दिन भर इसी चीज़ के लिए वेट किया था, तो फाइनली हम लोग बस में चढ़े, दादी बाबा को बाय बोला। पास तो नहीं जा पाए, लेकिन बाय बोल दिया दूर से ही, और प्रणाम कर लिया। फ़ोन वोन कैरी करने के लिए अच्छे से बोल दिया, पानी खाना का ध्यान रखने के लिए बोल दिया, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ है। और हम आ गए थे नीचे उतर के, और देखिए इस मतलब दादी बाबा को कौन कौन छोड़ने आया है। मैं, मेरी सिस्टर, हम 2 भाई बहन, मतलब 4 भाई बहन, मेरे मामा का लड़का, मेरे बड़े वाले भाई के फ्रेंड, मेरे मामा, पापा, इतने लोग आए थे दादी बाबा को चौराहे तक छोड़ने के लिए। सिर्फ घर पे थी मेरी बड़ी मामी और मम्मी, बाकी सब लोग हम लोग यहीं आ गए थे। इनको छोड़ा, बाय बोला। हम के बैठा ला चालू के गोड़ फेंक के बैठ जाते तू कैसे है पापा? पापा कहाँ बना? उसके बाद से हम लोग आ गए वापस घर, सब लोग खाना पीना खाया और सो गए। तो एक थी दादी बाबा की गया यात्रा की वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपके वहाँ कभी कोई गया है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू सो मच, अपना ख्याल रखें।